दो बहनें थीं, अंशिका और वंशिका। दोनों अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उनका घर जंगल के पास था। वे लोग बहुत गरीब थे। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं। अंशिका 15 की थी और वंशिका 12 साल की। पास के एक नगर के राजकुमार ने उन दोनों बहनों को देख लिया। उस राजकुमार ने अंशिका को पसंद कर लिया। राजकुमार महल आकर राजा से अपनी पसंद के बारे में बताया। तभी राजा ने कहा, अभी तो उस लड़की की शादी की उम्र भी नहीं हुई है। उसके माता पिता उस लड़की की अभी शादी नहीं करवाएंगे। 2 साल रुक जाओ, उसके बाद तुम उस लड़की से शादी कर लेना। लेकिन राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने खान पान बंद कर दिया। राजा को राजकुमार की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन राजा विवाह का प्रस्ताव लेकर उस लड़की के घर गया। अंशिका के पिता ने अंशिका की शादी तय कर दी। 15 साल की उम्र में ही अंशिका की शादी हो गई। विवाह के 1 महीने बाद अंशिका राजकुमार से इजाज़त लेकर अपनी बहन और अपने माता पिता से मिलने आई। अंशिका को पता न था कि उसके माता पिता काम के सिलसिले में दूसरे नगर को गए हैं। वंशिका अकेले ही घर में थी। उस रात दोनों बहनें ही घर पर थीं। तभी वंशिका ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, पिताजी ने भैंसों को चारा देने को कहा था, तो चलिए हम भैंसों को चारा देकर आते हैं। यह बोलकर दोनों बहनें भैंसों को चारा देने चली गईं। वंशिका भैंसों को चारा देने लगी। तभी अंशिका को 2 चमकीली आंखें दिखाई दी। वह एक बाघ था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, बाघ ने वंशिका पर छलांग लगा दी। अपनी बहन को खतरे में पड़ा देख अंशिका ने जमीन पर पड़ा एक मोटा डंडा उठाकर बाघ के सिर पर दे मारा। बाघ दर्द से करहा उठा। उसने वंशिका को छोड़कर अंशिका पर छलांग मार दी। अंशिका ने फिर से डंडे से प्रहार किया। इसी बीच वंशिका उठ खड़ी हुई। उसने अपनी दीदी को खतरे में देख उसने बाघ की पूंछ को पकड़कर जोर से खींची। दोनों ओर से हो रहे हमलों से बाघ विचलित हो गया। एक बहन डंडे से प्रहार कर रही थी तथा दूसरी पूंछ को पकड़कर खींच रही थी। तभी वंशिका की नज़र कुदाली पर पड़ी। वंशिका ने पूंछ छोड़ा और उस कुदाली से बाघ के ऊपर हमला किया। कुदाली लगते ही बाघ स्थिर हो गया। बाघ बहुत घायल हो चुका था, पर वे दोनों बहनें जानती थी कि जख्मी बाघ या शेर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इससे पहले कि बाघ कुछ कर पाता, अंशिका ने डंडे से बाघ के पैर पर हमला कर दिया और वंशिका ने कुदाली से बाघ के सिर पर प्रहार किया। बाघ उन दोनों में से किसी पर भी हमला न कर सका। कुछ देर बाद अधमरा होकर गिर पड़ा। वे दोनों बाघ पर लगातार प्रहार कर रही थी। अंत में बाघ मर गया। कुछ देर बाद वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग दोनों बहनों की साहस और बहादुरी से बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे पहले वह कई लोगों की जान ले चुका था। कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।